हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं सुमन बेजल और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं यहाँ पे एकदम कंप्लीट और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड गाइड आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश 2025 एग्जाम के लिए। सो वेदर यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन या फिर आप एम कर रहे हो अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन करने के लिए, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से करने के लिए, दिस वीडियो विल कवर एवरीथिंग दैट यू नीड। आपका लेटेस्ट सिलेबस, लेटेस्ट पैटर्न, एग्जाम का डिटेल पैटर्न और स्टेप बाय स्टेप आपकी स्ट्रेटेजी किस तरीके से होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ताकि जो बिगिनर्स हैं वो भी इसको फॉलो कर सके और कॉन्फिडेंटली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्रिपरेशन टिप्स। मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं आपका ये एग्जाम को लेके आखिर इसकी रियलिटी है क्या। देखिए, ये एग्जाम आपका यहाँ पे आप देखिए, रिक्रूटमेंट, ये आपका टोटल पोस्ट के लिए 574 पोस्ट के लिए ये एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे ओवर 30 सब्जेक्ट्स, जहाँ पे आपकी इंग्लिश स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं, पोस्ट है, वो है टोटल 21 पोस्ट। ठीक है, आपका ये रिक्रूटमेंट जब एडवर्टाइज किया गया था जनवरी 2025 में एडवर्टाइज किया था, और ये 12 जनवरी से एप्लीकेशंस वगैरह स्टार्ट हुए थे और फरवरी 10 में खत्म हो चुके थे। अब एग्जाम आपका ड्यू है दिसंबर 1 से। इसका टेंटेटिव एग्जाम आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 दिसंबर से 24, ये 1 to 24 के बीच में आपका ये वाला एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करा दिया जाएगा एज पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल एग्जाम शेड्यूल। ठीक है, अब आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो एक बार। यहाँ पे आपके पास में या तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट में विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स, या फिर आपने अपना और साथ ही में आपने, या फिर नहीं, साथ ही में आपने आपका या तो नेट क्लियर हो या स्लेट क्लियर हो, या फिर आपका स्टेट सेट क्लियर हो, यहाँ पे जो आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो। ठीक है, पीएचडी होल्डर्स आपके एग्जाम किए जाएंगे नेट स्लेट सेट से एज पर द यूजीसी रेगुलेशंस। जिन्होंने 2009 से पहले अपना पीएचडी कंप्लीट कर रखा है उनके लिए एप्लीकेबल है ये। यहाँ पे एज लिमिट के लिए देखिए यहाँ पे, तो आपका एज ऑफ 1 जुलाई 2025 मिनिमम एज आपका 21 ईयर्स है, मैक्सिमम आपका 40 ईयर्स है, और एज रिलैक्सेशंस आर एप्लीकेबल फॉर रिजर्व कैटेगरीज, जैसे आपके रूल्स के हिसाब से बताया जाता है। और दूसरे रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे आपके पास में हिंदी के अच्छा आपके वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे आपको मोड ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन यहाँ पे राजस्थान में हिंदी रहता है, तो इसलिए आपको आनी चाहिए हिंदी। और नॉलेज ऑफ आपको राजस्थानी कल्चर, क्योंकि आपका जो पेपर 3 होता है वो होता है आपका जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, तो इसीलिए उस पेपर को क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास में राजस्थानी कल्चर का नॉलेज आपको होना चाहिए। नेक्स्ट आओ, एग्जाम स्ट्रक्चर देखो। टोटल ये आपका 200 मार्क्स का यहाँ पे ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और 3 पेपर्स इसमें कंडक्ट किए जाएंगे, और टोटल इंटरव्यू आपका 24 मार्क्स का यहाँ पे इंटरव्यू होगा। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो मिनिमम आपको 35 मार्क्स हर एक पेपर में लेकर आने हैं। पेपर 2 और पेपर 1 और 2 में, मतलब जो आपका सब्जेक्ट का पेपर 1 और 2 होएगा उसमें सेक्शनल कट ऑफ है। पेपर 1 में भी आपको मिनिमम 35 स्कोर करना है, पेपर 2 में भी मिनिमम आपको 35 स्कोर करना है, और ओवरऑल कंबाइन करके पेपर 1 2 3 में कंबाइन करके आपको यहाँ पे 40% स्कोर लेकर आना है, तभी जाके आप इस एग्जाम को अपने इंटरव्यू के लिए एलिजिबल क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, और पेपर 1 आपका जो इंग्लिश, जैसे आपका सब्जेक्ट होता है, हमारा इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, तो पेपर 1 इंग्लिश सब्जेक्ट का है। टोटल उसके अंदर पेपर 1 में 150 क्वेश्चंस आएंगे आपके, और 75 मार्क्स का ये पेपर है यहाँ पे। तो हाफ हाफ नंबर के आपके, मतलब 150 क्वेश्चंस, तो हाफ हाफ नंबर का एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको यहाँ पे। पेपर सेकंड भी आपका यहाँ पे इन्हीं चीज से होएगा, उसमें भी आपको 150 क्वेश्चन ही मिलेंगे, और वो भी आपका 75 मार्क्स का होएगा, और वो भी 3 घंटे में आपको सॉल्व करना है। पेपर 3 आपका यहाँ पे जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान होगा यहाँ पे, और वो आपका 100 क्वेश्चन इंक्लूड करेगा, और वो आपके 50 मार्क्स का होगा, मतलब हाफ हाफ नंबर का, आपके आधे आधे मार्क्स का नंबर यहाँ पे होंगे ये वाले क्वेश्चन, और ये आपको 2 घंटे में सॉल्व करना है। तो पेपर 1 और पेपर 2 एक ही दिन में कंडक्ट किए जाएंगे, लेकिन शिफ्ट इनकी अलग होगी। एक पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, दूसरा पेपर आपका इवनिंग शिफ्ट में होगा। और जो आपका पेपर 3 जनरल स्टडीज है, ये कॉमन पेपर है, सारे आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें ये कॉमन पेपर रहेगा, इसीलिए ये आपका एग्जाम अलग दिन यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान स्पेसिफिक, सिर्फ उसी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आओ, आप यहाँ पे सिलेबस की बात करें
तो जो पेपर 1 का सिलेबस है आप यहाँ पे देखो, ये आपका सिलेबस है, इसको यहाँ पे एक बार पढ़ लो। तो जो आपका पेपर 1 में पार्ट ए आता है, यहाँ पे आपका ब्रिटिश लिटरेचर ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये सेक्शन कवर करता है आपका जर्नी ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर, जहाँ पे पूरी बिगिनिंग आप स्टार्ट कर सकते हो टी.एस. एलियट के वर्क्स के साथ में। तो लिटरेरी पीरियड्स वगैरह भी यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ पे पढ़ने का ज़रूरत है आपके मूवमेंट्स लाइक रेनेसा, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन, न्यू क्लासिकल, प्री रोमांटिक्स, रोमांटिक, विक्टोरियन, अर्ली मॉडर्न, ये सारे आप यहाँ पे पढ़ेंगे इनसे। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि आपको जो मेन ऑथर्स हैं, उनके फेमस वर्क्स, उनके मेन आइडियाज ऑफ ईच पीरियड, यू हैव टू फोकस ऑन दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर रोमांटिक पीरियड है तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ड्सवर्थ, कीट, शैले, इन सब का फोकस क्या था, इन सब का इमोशन क्या था, क्या इनका आइडियल्स थे। इसी में पार्ट 1 में आपका इसी पेपर 1 में आपका पार्ट बी सेक्शन आता है, जो फोकस करता है आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी के ऊपर। सो दिस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट वेज, ताकि वो एनालाइज कर सके कि आपका लिटरेचर का अंडरस्टैंडिंग किस तरह का है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, वहाँ पे आपको ध्यान देना है अपने क्लासिकल और इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर। जैसे अरिस्टोटल का पोएटिक्स हो गया, हमारा कालिदास का अभिजन शकुंतलम हो गया, और साथ ही में आपको मॉडर्न थ्योरीज भी यहाँ पे पढ़नी है, जैसे आपकी न्यू क्रिटिसिज्म हो गया है, स्ट्रक्चरलिज्म हो गया है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म हो गया है, फेमिनिज्म हो गया है। तो ये सारी आपकी जो मॉडर्न थ्योरीज है, ये भी आपको पढ़ोगे आप यहाँ पे। सो दीज थ्योरीज प्रोवाइड डिफरेंट लेंसेज थ्रू विच आप अपना पढ़ना, रीड करना और किसी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने में समझ पाओ। तो ये आपका एग्जामिनर यहाँ पे ये टेस्ट करेगा आपके इन स्किल्स को। पेपर सेकंड की बात करें हम यहाँ पे, ये देखो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये है ना। और पेपर सेकंड की हम यहाँ पे बात करें तो पेपर सेकंड आपका यहाँ पे किस चीज़ से इंक्लूड हो रहा है, तो इसको देख लो आप एक बार। यहाँ पे आपका वही सेम ब्रिटिश लिटरेचर कंटिन्यू चल रहा है, और पेपर 1 ही का कंटिन्यूएशन सेक्शन है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अब ये रीइंफोर्स कर रहा है आपकी नॉलेज को मेन लिटरेरी पीरियड्स में और उनके मेन फिगर्स में। पार्ट भी एम्फेसाइज कर रहा है आपके नॉन ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर को। तो ये जो है यहाँ पे ये सेक्शन आपका थोड़ा सा स्कोप को और ब्रॉडन कर देता है ब्रिटेन से बाहर। तो यहाँ पे ग्लोबल वॉइसेस आपको पढ़ने पड़ेंगी, जैसे कि आपका अमेरिकन लिटरेचर हो गया है, और इट्स अर्ली डेज टू द प्रेजेंट आपकी बात करोगे, एफ्रो अमेरिकन हो गया है, अफ्रीकन लिटरेचर हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आप कितने फेमिलियर हो न्यू लिटरेचर्स के साथ में, कैरेबियन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, इन सबको आपके टेस्ट करेगा स्किल्स को। और पार्ट सी जो है यहाँ पे आपका ये हो गया आपका यहाँ पे अब ये, और जो पार्ट सी है यहाँ पे आपका, तो ये आपका इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश को यहाँ पे आपका फोकस करने वाला है, और ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है आपके सिलेबस का। तो इंडियन ऑथर्स में यू विल नीड टू स्टडी आपके जो मेन ऑथर्स हैं उनके वर्क्स और राइटिंग्स इन इंग्लिश। तो ये इंक्लूड कर रहा है आपके कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल, दलित लिटरेचर और आपके डायस्पोरिक राइटर्स को। जो आपके नॉन ऑथर्स है, जैसे आपके रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, आर के नारायण हो गए, अरुंधति रॉय हो गए, ये तो इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम ये आप इसे सेक्शन वाइज डिवाइड करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे आपका ये पेपर 3 जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान है। इसका आप एक बार यहाँ पे अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी अपने अच्छे से अपना सिलेबस डिटेल में देख लेना, क्योंकि आपको ये प्रिपेयर करना है, ठीक है। और ये पैटर्न है इसका, आपका पेपर 3 जो जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप 100 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का टोटल पेपर है, और 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। यानी एक क्वेश्चन हाफ नंबर का होगा, आधे नंबर का, है ना। और बाइलिंगुअल में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। और नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, 1/3 आपका मार्क्स चला जाएगा हर गलत आंसर के ऊपर। तो ये ध्यान में रखना यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही में एक चीज़ ध्यान रखो कि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे ऑप्शन में लिखा होता है। अगर आपको ऑप्शन ए बी सी डी लिखा गया है, अगर आप उन चारों को मार्क नहीं कर रहे हो, तो एक ऑप्शन 5th भी यहाँ पे मेंशन किया जाता है, जहाँ पे आप लिखते हो नो आंसर करके, है ना। इस तरह का एक लास्ट ऑप्शन भी मिलता है वहाँ पे। तो आप अगर आपको वो चारों ऑप्शन नहीं टिक करने तो आपको वो 5th करना ही पड़ेगा, यू हैव टू डू इट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये मार्क्स और कट ऑफ को देखो। तो ये आपका पेपर 1 150 मार्क्स का, 75 मार्क्स का हो गया। यहाँ पे 150 क्वेश्चन, 75 मार्क्स 3 घंटे में करने हैं। पेपर 2 भी सेम आपका 150 मार्क्स के, 75 मार्क्स में। तो टोटल 300 पेपर आपके इंग्लिश जो सब्जेक्ट के हैं, तो टोटल 300 आपके क्वेश्चंस हो गए हैं, और 150 मार्क्स के आपका ये वो हो गया है, आपके पेपर हो गया यहाँ पे, आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है यहाँ पे, ठीक है। और एक ही दिन में दोनों शिफ्ट में ये पेपर कंडक्ट हो जाएंगे, एक मॉर्निंग शिफ्ट में, एक इवनिंग शिफ्ट में। पेपर 300 क्वेश्चंस का है, और ये आपका यहाँ पे आपका 50 मार्क्स का हो गया। तो ये आपका टोटल 200 मार्क्स का आपका पूरा पेपर हो गया यहाँ पे, 150 + 50, ये आपका टोटल ये हो गया। और इंटरव्यू कैरी करेगा आपके 24 मार्क्स को, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देखो आप 35% इन ईच इंग्लिश पेपर। पेपर 1 और पेपर 2 में आपको मिनिमम 35% लेकर आनी है, सेक्शनल कट ऑफ है ये। और बाद में आपको ओवरऑल 40% आपको ज़रूरी है कंबाइंड टू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। और अब वैकेंसी ब्रेकडाउन का बात करूँ यहाँ पे, जो ये आपकी 21 सीट्स है यहाँ पे,
इसका भी ब्रेक डाउन हो रखा है आपका यहाँ पे। सो जनरल कैटेगरी का 9 सीट्स है, एससी का आपका 3 सीट्स है, और ओबीसी का आपका 4 सीट्स है, और एमबीसी मतलब आपका मोर बैकवर्ड क्लासेस का 1 सीट है, 1 सीट, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आपका 2 सीट्स है। एसटी के लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं है, वैकेंसी नहीं है उनके लिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप देख लेना, अगर अप्लाई कर रहे हो अपनी तैयारी उसी हिसाब से करना। इन्हीं को देखने के चक्कर में आपको आपका प्रिपरेशन में कितनी मेहनत लगानी है वो आप खुद फिगर आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आओ आप यहाँ पे, जो रिकमेंडेड बुक्स है, आप यहाँ पे आप बुक्स का पूछते रहते हो कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। आप यहाँ पे बुक देखो, इंग्लिश लिटरेचर के लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय W.H. हॉडसन और के अजीज का पढ़ सकते हो यहाँ पे। एंड इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेचर M.H. अब्राम्स का, जहाँ पे आपका लिटरेरी टर्म्स वगैरह भी आप डिस्कस कर सकते हो, उनका बुक्स है यहाँ पे। और लिटरेरी थ्योरी के लिए ये डेडिकेटेड बुक्स आपके लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी में आपके आ जाएंगी। और राजस्थान जीके के अंदर आप यहाँ पे लक्ष्य राजस्थान जीके और अध्ययन को पढ़ सकते हो, और एनसीईआरटी बुक्स फॉर योर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के लिए। और ग्रामर का यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको, बट अदरवाइज ये इसका मैं दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे। तो ये आपका रेन एंड मार्टिन वाला जो रूल्स और प्रैक्टिस के लिए, उसको आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एक और बात आप ध्यान रखिए कि अगर आपको ये अपना बुक्स वगैरह में अगर आप नहीं पढ़ना चाह रहे हो या कुछ करना नहीं चाह रहे हो आप इनसे, तो मैंने अपना आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका एक बैच स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। एंड द बैच विल स्टार्ट फ्रॉम 17th सितंबर, यानी बुधवार से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर इन बुक से आपको पढ़ना नहीं है तो आप मेरे कोर्स को यहाँ पे आप परचेज कर सकते हो। कोर्स अवेलेबल है आपका विद्वान ऐप के ऊपर, ये ऐप का स्कैनर है यहाँ पे, और ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से इस स्कैनर के थ्रू यहाँ पे, और विद्वान ऐप नाम है इसका। आपको अगर ऐप डाउनलोड नहीं करनी है, ऐप में नहीं देखना, तो आप ये वेबसाइट पे जाके भी कोर्स को यहाँ पे बाय कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम योर 17 सितंबर वेडनेसडे ऑनवर्ड्स। और यहाँ पे आपको किसी भी बुक्स वगैरह एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं सारे टॉपिक्स वगैरह अच्छे से आपके क्लियर करवाऊंगी। सारे नोट्स पीडीएफ आपके यहाँ पे मैं अवेलेबल होंगे ऐप के अंदर यहाँ पे, और आप यहाँ से देख सकते हो उन चीज़ों को। आपका कोर्स का जो ड्यूरेशन रहेगा वो आपको वन ईयर के लिए वैलिड रहेगा यहाँ पे। जो भी आपके मॉक्स वगैरह हैं, पीडीएफ वगैरह है, नोट्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे आपके ऐप या फिर वेबसाइट में दोनों जगह पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज ही ये ऐप को डाउनलोड करो यहाँ पे, और अपने प्रिपरेशन को मेरे साथ में और भी बेहतर तरीके से करो आप यहाँ पे। और ये आपके iOS के लिए है यहाँ पे ये स्कैनर। iOS वालों के लिए 2 स्टेप थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। आपको पहले वेबसाइट विद्वान.in वेबसाइट पे जाके आपको अपना, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड रजिस्टर करना पड़ेगा, अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा, और फिर आप इस लिंक के थ्रू अपने iOS के लिए यहाँ से अपना ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर आप वहाँ पे अपनी ऐप डाउनलोड करने के बाद में जो भी आपका ऐप आपने वेबसाइट पे जो लॉगिन डिटेल्स डाली है वो आप डाल सकते हैं iOS में, और फिर आपका यहाँ पे ऐप में ये चलने लग जाएगा iOS के अंदर। और बाकी आप वेबसाइट में तो एनी टाइम इसको कहीं से भी आप लॉगिन करके देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो और मेरा, अगर आपको मेरे से किसी चीज़ की कांटेक्ट करना है, बातचीत करनी है, तो सुमन बीजल मेरा ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैं आपको इसी नाम से, इसी मेरा यूज़र नेम से मिल जाऊंगे मैं यहाँ पे। टेलीग्राम चैनल का मेरा ये आपका लिंक है यहाँ पे, जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करते रहते हैं, पीडीएफ नोट वगैरह शेयर करते हैं यहाँ पे। और ये मेरा ईमेल आईडी है, इन केस यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी फॉर सम ऑफिशियल पर्पस और फॉर सम एनी अदर क्वेरीज, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ऑफिशियल ईमेल आईडी। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है यहाँ पे, जहाँ पे आप डायरेक्टली मुझे कॉल और या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बट आई प्रेफर कि आप, अगर आप टेक्स्ट मैसेज करो तो बेटर है, क्योंकि कॉल्स वगैरह मैं कई दफ़ा उठा नहीं पाती हूँ यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ध्यान रखिए कि आपकी क्वेरीज के लिए मंडे टू फ्राइडे में अवेलेबल हूँ फ्रॉम 10 AM to 1 PM। बाकी और टाइम तो क्लासेस वगैरह होती है, कंडक्ट होती रहती हैं, तो मैं बिजी रहती हूँ उस टाइम पे, आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। तो आपको बात करनी है तो मंडे टू फ्राइडे आप 10 से 1 के बीच में मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था मेरा आपका आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है, इम्पॉर्टेंट लग रहा है, और आपको जानकारी इसमें अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, और चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अपनी एग्जाम स्मार्ट इंग्लिश लिटरेचर कंटेंट और रेगुलर अपडेट्स के लिए ऐप को डाउनलोड कीजिए। और कोर्स लेना चाहते हैं तो कोर्स को भी आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। कोर्स आपका 17 सितंबर वेडनेसडे ऑनवर्ड स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और नीड हेल्प विद योर प्रिपरेशन, ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट्स बिलो, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं उनको रिस्पॉन्ड करूँ और हर एक स्टूडेंट को गाइड करूँ। So for detailed notes, mock test and exclusive study resources, check out the Vidwan app. The link is in the description below. Thank you so much.